गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। और जो हम एक सीरीज लेके चल रहे हैं डायरेक्ट नरेशन की, उसी सीरीज का ये 4th पार्ट है। आगे के 3 पार्ट और आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो पहले आप उन पार्ट्स को देखिए, फिर आप इसे देखिए, तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जो और 3 पार्ट रहे हैं उनमें हमने कुछ चीज़ों को समझ लिया है, जैसे कैसे रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है, कंजंक्शन कैसे लगाना है, प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है, टेंस को कैसे चेंज करना है। इन 4 चीज़ों को हमने सीख लिया है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अपने आज के टॉपिक पर आए हैं। नियम ये था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते हैं, लेकिन यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं वो आप पहले समझ चुके हैं, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं। क्या कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो फिर भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते हैं। कब कब नहीं करते हैं उसके कुछ फैक्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप लोग समझते चलिए। पहले हम इन्हें लिख लेते हैं, एक बार लिख के समझ लें, फिर इन्हें बाई एग्जाम्पल समझ लेंगे। वो कौन से फैक्ट हैं जिनके होने पर चेंज नहीं किया जाएगा टेंस को। पहला है आपका यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ। दूसरा है आपका हिस्टोरिकल फैक्ट। तीसरा है आपका हैबिचुअल फैक्ट। फोर्थ है आपका मैथमेटिकल फैक्ट। फिफ्थ है आपका साइंटिफिक फैक्ट। और 6 है आपका प्रोवर्ब। और 7 है आपका कोई प्रेजेंट कह लीजिए या करंट कह लीजिए इवेंट। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई भी फैक्ट होता है तो वो चेंज नहीं होगा। पहला है आपका यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कोई सार्वभौमिक सत्य, कोई ऐसी घटना जो बिल्कुल सत्य है उसे आप चेंज नहीं करेंगे। कोई हिस्टोरिकल फैक्ट, कोई इतिहास से संबंधित घटना है तो आप उसे चेंज नहीं करेंगे। कोई हैबिचुअल का मतलब है आदतन, कोई काम जो आदत मतलब किसी की आदत में आ जाता है, किसी की हैबिट पड़ जाती है, अगर ऐसा काम है तो चेंज नहीं करेंगे। अगर कोई मैथमेटिकल फैक्ट यानी कोई गणितीय फैक्ट दिया गया है तो आप उसे चेंज नहीं करेंगे। अगर कोई वैज्ञानिक तथ्य दिया है तो उसे चेंज नहीं करेंगे। अगर कोई कहावत दी गई है तो चेंज नहीं करेंगे। अगर कोई प्रेजेंट ही घटना, जैसे मान लीजिए कि अभी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी हैं, अगर उनके बारे में कोई साहब मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो अभी हैं। अगर हमने चेंज कर दिया तो उसका अर्थ बदल जाएगा, और अर्थ नहीं बदलना चाहिए केवल। ठीक है, तो इनको एक एक करके हम समझ लेते हैं। आप चाहे तो उतार सकते हैं और फिर एक एक करके देख लेते हैं। चलिए, पहला देख लीजिए यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी एक ऐसी घटना जो सार्वभौमिक सत्य है। चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझ लीजिए। द टीचर said to his students the sun rises in the east। मान लीजिए ये सेंटेंस आपका, द सन राइजेज इन द ईस्ट। द टीचर सेड टू हिज
स्टूडेंट्स द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब आप देखिए रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, बिल्कुल है, लेकिन जो इधर फैक्ट दिया गया है वो सार्वभौमिक सत्य है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी जो सूरज है वो पूरब में निकलता है, और ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो सूरज है पूरब में निकलता है। तो हम इससे जो सेंटेंस है इसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? तो द टीचर, जैसा कि हम लोग पहले से लिखते चले आ रहे हैं, सीखते चले आ रहे हैं, जो सब्जेक्ट है उसे हम वैसा का वैसा ही लिख देते हैं, सब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं करते। तो द टीचर सेड टू को टोल्ड कर देंगे, सेड टू को टोल्ड कर देंगे। जो इसका ऑब्जेक्ट है हिज स्टूडेंट्स, उसे लिख लिया हमने हिज स्टूडेंट्स, ठीक है। कंजंक्शन हमने दैट लगा लिया, कंजंक्शन दैट, और इस टेंस को हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही लिख देंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, अगर ऐसा दिया गया है, कोई सार्वभौमिक सत्य दिया गया है, तो उसे हम चेंज नहीं करेंगे। दूसरा था हमारा हिस्टोरिकल फैक्ट, दूसरा था हमारा हिस्टोरिकल फैक्ट। अगर कोई ऐतिहासिक घटना दी गई है, कैसी घटना दी गई है? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक मतलब इतिहास से संबंधित, हिस्ट्री से संबंधित, कोई ऐसी घटना जो हिस्ट्री से संबंधित दी गई है, ऐतिहासिक तथ्य, वो भी चेंज आपका नहीं होगा। जैसे मान लीजिए द प्रिंसिपल सेड इंडिया became free in 1947। जो इंडिया है, जो हमारा देश है भारत, वो 1947 को आज़ाद हुआ। ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, 1947 को ही आज़ाद हुआ। तो इस टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये है एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो कैसे करेंगे? द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, अब सैड का सैड ही रखेंगे, टोल्ड में नहीं बदलेंगे, क्योंकि सैड के बाद टू नहीं दिया गया है और ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे, सैड को सैड ही रखेंगे, सैड को सैड ही रख दिया। जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा है, यहाँ हटाकर हम दैट लगा देंगे, क्योंकि हमारा कंजंक्शन है। जब दो सेंटेंस आपस में जुड़ेंगे तो हमें एक कंजंक्शन की जरूरत होती है, कंजंक्शन हमारा दैट है, हम दैट को लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद में कोई चेंजिंग नहीं, वैसा का वैसा ही लिख देंगे। इंडिया became फ्री इन 1947, ठीक है। तो ये ऐसे होगा। अगर मान लीजिए कोई साइंटिफिक फैक्ट दिया है या कोई मैथमेटिकल फैक्ट दिया है, जैसे वाटर हैज 3 स्टेट्स, पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं। साइंटिफिक फैक्ट है, पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 ही होती हैं, तो इसे हम नकार नहीं सकते। ये मतलब बिल्कुल सत्य है, पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो हम इसे क्या करेंगे? कंजंक्शन दैट हमारा लगा हुआ है, नो चेंज, यानी जैसा है वैसा ही लिख देंगे। लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसे करना है। अगर मान लीजिए कोई मैथमेटिकल फैक्ट होता है, ये तो था आपका साइंटिफिक फैक्ट। अगर कोई मैथमेटिकल फैक्ट है, जैसे 2 and 2 makes 4, एंड 2 और 2 4 होते हैं, बिल्कुल सही बात है, 2 और 2 4 होते हैं, इनको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यह एक मैथमेटिकल फैक्ट है। तो 2 and 2 makes 4, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। जो चेंज करने वाली चीज है वो तो हम चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने को है तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे। कंजंक्शन हमें लगाना ही लगाना है। प्रोनाउन अगर दिया है तो प्रोनाउन को चेंज करना है,
केवल टेंस चेंज नहीं करना है। ठीक है, क्या नहीं चेंज करना है? टेंस। चलिए मैथमेटिकल भी हो गया। अब क्या बचा आपका? प्रोवर्ब। प्रोवर्ब को कहते हैं कहावत, जैसे टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और तूफान किसी का इंतजार नहीं करते। तो इसे भी वैसे लिख देंगे, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, लास्ट में फुल स्टॉप लिख देंगे। ठीक है, अगला है हमारा हैबिचुअल फैक्ट। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन फैक्ट वही रहेंगे। ठीक है, अगला है आपका हैबिचुअल। हैबिचुअल का क्या मतलब होता है? आदतन कोई काम हो रहा है, किसी की आदत पड़ गई है किसी काम को करने की, अगर वो काम है तो वो भी चेंज नहीं होगा। कैसे? द डॉग bark at strangers, यानी जो कुत्ते हैं वो अजनबी लोगों पर भौंकते हैं। सही बात है, कुत्ता जब भी अजनबी को देखेगा, किसी भी व्यक्ति को, तो भौंकेगा, ये उसकी आदत है। तो द डॉग bark at strangers। ठीक है, तो आपका ये बचेगा। अगर कोई दिया है प्रेजेंट इवेंट, यानी कोई ऐसी घटना जो अभी वर्तमान में वो है, स्थिर है, वो चेंज नहीं हुई है, तो हम उसे भी चेंज नहीं करेंगे। कैसे? ये एक बड़ा ही इंटरेस्टेड पॉइंट है, तो इसे भी देख लेते हैं। इंडिया इज situated in एशिया कॉन्टिनेंट, यानी जो इंडिया है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है, या एशिया महाद्वीप में है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो ये भी चेंज नहीं होगा। इंडिया इज सिचुएटेड इन एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, ऐसे होगा। ऐसे मान लीजिए कि मोदी इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो भी अभी चेंज नहीं होगा। जब वो चेंज हो जाएंगे तो फिर वो बदल जाएगा। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो जब आप इनडायरेक्ट चेंज करें तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि आपको सेंटेंस के अर्थ को समझते हुए चेंज करना है, केवल रूल्स को लगाते नहीं चले जाना है। अगर केवल आप रूल्स को लगाते हैं तो हो सकता है कि आप मिस्टेक कर जाएं। तो ये था आपका एक्सेप्शन वाला पार्ट, यानी जो अपवाद हैं उनका पार्ट। ठीक है, अगला पार्ट अगर आपका आने वाला है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का, कि अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है तो उसे कैसे चेंज करेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। और आप इस वीडियो को देखिए, शायद आपकी और हेल्प करेगा। पिछले वाले अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो आप उनको देखिए, जब आप शुरुआत से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि आप जितने अधिक एग्जाम्पल लगा सकते हैं उतने अधिक एग्जाम्पल लगाइए। ठीक है, अगर कोई आपको किसी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आ रही है तो आप बाई कमेंट पूछ सकते हैं और उसका आपको जवाब दिया जाएगा। और जो आगे की सीरीज है वो लगातार आती रहेगी, आपको हेल्प करती रहेगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल है, आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो किसी और की भी हेल्प कीजिए, उसे शेयर कीजिए, उसे बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेरी है तो उसे भाई कमेंट आप बता सकते हैं और देखते रहिए आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।